की रात जैसे ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। इजराइल ने हाल ही में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। ईरान ने 1 अक्टूबर की देर रात इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर अपनी धमकी सच कर दी है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के बाद मिडिल ईस्ट गंभीर तनाव से गुजर रहा है। इस हमले ने अस्थिर मिडिल ईस्ट की स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुई जंग सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि आशंका है कि इसका पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। कुछ देश ईरान की तरफ हैं, जबकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल पर अभूतपूर्व हमले के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने मंगलवार को चेतावनी दी कि इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमले के बाद ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने कहा है कि तेहरान से कीमत वसूलने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ जरूर देगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान यह बताया। Today, Iran launched nearly 200 ballistic missiles towards targets in Israel. ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पर हमला किया है। इस हमले के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिका की सेना ने इजरायली रक्षा बलों के साथ निकटता से समन्वय किया। अमेरिकी नौसैनिक विध्वंसक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर फायरिंग में इजरायली वायु रक्षा इकाइयों में शामिल हो गए। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से हमले और प्रतिक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। वे राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से नियमित अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यूएस सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने और इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का निर्देश दिया है। हम अभी भी हमले के प्रभाव का आकलन करने के लिए आईडीएफ और इजराइल में अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस समय पर जोर देता हूं, हमें इजराइल में किसी भी मौत की जानकारी नहीं मिली है। हम वेस्ट बैंक के जेरिको में एक फिलिस्तीनी नागरिक की कथित मौत पर नजर रख रहे हैं। हमें इजराइल में विमान या रणनीति सैन्य संपत्तियों को किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। In anticipation of the attack. We are also aware of reports of a terrorist attack in Jaffa that took the lives of a number of Israeli civilians and wounded several others today. वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने ईरान के हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए चेतावनी दी और कहा कि यूरोपीय संघ क्षेत्रीय युद्ध से बचने के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फ्रांस ने भी इजराइल का समर्थन किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने मंगलवार को कहा कि वह तनाव को लेकर चिंतित है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मंगलवार को ईरान के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी हमले की निंदा की और कहा कि ईरान के हमलों को रोकना होगा। कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया लंबी जंग की आशंकाओं से घिर गई है। इन आशंकाओं के बीच अब सवाल है कि क्या बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। दरअसल अपनी भविष्यवाणियों के सच होने के लिए जाने जाने वाले बाबा बेंगा की सबसे अधिक डरावनी भविष्यवाणी तृतीय विश्व युद्ध की ही है। उन्होंने दावा किया था कि साल 2024 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा था कि 2024 में आतंकी घटनाओं की लहर भी आएगी। बुल्गारिया की रहने वाली नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा बेंगा की अधिकतर भविष्यवाणियां सच साबित हुई। इसके कारण उन्हें बाल्कन क्षेत्र की नास्ट्रेडमस भी कहा जाता है। नास्ट्रेडमस फ्रांसीसी ज्योतिषी थे, जिन्हें उनकी सटीक भविष्यवाणियों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बाबा बेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अल-कायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थी, जो पूरी तरह सच साबित हुई। अब जिस तरह ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने हैं और इजराइल पर ईरान के ताज़ा हमले से मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ रहा है, उससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व 1 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अस्थिर स्थिति में आ गया है। यह संघर्ष मुख्य रूप से इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई से कहीं आगे बढ़ गया है। अब हमास पीछे छूट गया है और नया संघर्ष इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच विकसित हुआ है, जिसमें ईरान एक पार्टी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल पर हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजराइल को खुली छूट मिलेगी कि वो ईरान पर हमला कर सकता है।
कई युद्ध विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर ईरान के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो ईरान फिर शांत नहीं बैठेगा और इजराइल पर हमला कर देगा, जिसके बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होते ही ईरान का दोस्त और अमेरिका का दुश्मन रूस के भी इस युद्ध में शामिल होने की आशंका है। यूक्रेन युद्ध में अगर किसी ने रूस की सबसे ज्यादा मदद की है तो वो है ईरान। रूस ईरान में बनी मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। कुल मिलाकर सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव कहीं तीसरे युद्ध की आग न भड़का दे। जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसके कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को। और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी चांसेस है। क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इजराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए।